नमस्कार मित्रों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें से आज की क्लास 6वीं क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित योजनाएं। इसके अलावा वन विकास से संबंधित योजनाएं भी पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास से संबंधित योजनाएं देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना। पहला है जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। पहला पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कक्षा 6वीं के अनुसूचित जाति के 50 विद्यार्थी तथा अनुसूचित जनजाति के 100 विद्यार्थी, इसके अलावा कक्षा 9वीं के अनुसूचित जाति के 20 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 30 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत कुल 200 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष कक्षा 6वीं के अनुसूचित जाति के 50 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 100 विद्यार्थी तथा कक्षा 9वीं के अनुसूचित जाति के 20 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 30 विद्यार्थी, अतः कुल 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना। ये सभी योजनाएं एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि 15 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विकास से संबंधित योजनाओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो 4-5 योजना को लिख के हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये 2 ही नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं विज्ञान एवं वाणिज्य। विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना। यह योजना नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है। ठीक, यह योजना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। यह योजना 2014-15 से आरंभ की गई। ठीक, इस योजना के अंतर्गत दुर्ग तथा जगदलपुर में 500 सीटर विज्ञान तथा वाणिज्य विषय केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक, विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लिए है। यह 2014-15 से आरंभ की गई। इसके अंतर्गत दुर्ग तथा जगदलपुर में 500 सीटर विज्ञान तथा वाणिज्य विषय केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना। अगला है स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना। स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना, यह योजना 2007-8 से आरंभ की गई। ठीक, इस योजना के अंतर्गत अर्धशासकीय निजी चिकित्सकों द्वारा 1 माह में 2 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। क्लियर है? स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना 2007-8 से आरंभ की गई। इसके अंतर्गत अर्धशासकीय निजी चिकित्सकों द्वारा माह में 2 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं आश्रम शाला योजना। अगला है आश्रम शाला योजना। यह योजना किन लोगों के लिए है? वनांचल तथा दूरस्थ क्षेत्रों में
वनांचल तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जहां शैक्षणिक सुविधा नहीं है वहां यह संचालित की जा रही है। किनके लिए है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए। ठीक, यहाँ कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं चलाई जाती है। इन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क भोजन दिया जाता है तथा निःशुल्क आवास की व्यवस्था है। ठीक, छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति हेतु 51, अनुसूचित जाति हेतु 51 तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 1175 आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है। ठीक, वनांचल तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जहां शैक्षणिक सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में यह योजना चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। इसके अंतर्गत कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं चलाई जाती है। ठीक, इसमें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन तथा निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाती है। ठीक, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति हेतु 51 तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 1175 आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है। ठीक, अगला देखते हैं छात्र भोजन सहाय योजना। अगला है छात्र भोजन सहाय योजना। छात्र भोजन सहाय योजना, यह योजना वर्ष 2005-06 से आरंभ की गई। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के विद्यार्थियों को भोजन हेतु प्रति छात्र प्रति माह की दर से 500 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, 2005-06 से आरंभ किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के विद्यार्थियों को भोजन हेतु प्रति छात्र प्रति माह की दर से 500 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं रविदास चर्म शिल्प योजना। रविदास चर्म शिल्प योजना 2008-09 से आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक, रविदास चर्म शिल्प योजना 2008-09 से आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। अगला देखते हैं आदिवासी संस्कृति परीक्षण तथा विकास योजना। अगला है आदिवासी संस्कृति परीक्षण एवं विकास योजना। पहला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत देवगुड़ी मरम्मत या निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। देवगुड़ी क्या होती है? आदिवासियों के पूजा का स्थल देवगुड़ी कहलाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हेतु प्रतिदल 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, तीसरा पॉइंट, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कहाँ पर? सोनाखान में। ठीक है, तो इस महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। कितना? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को दिया जाता है 25,000 रुपये की राशि। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह
स्मृति सम्मान पुरस्कार, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार। ठीक, इसके अंतर्गत आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में कितना रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, आदिवासी संस्कृति परीक्षण तथा विकास योजना, पहला पॉइंट, देवगुड़ी मरम्मत तथा निर्माण हेतु 1 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। दूसरा, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हेतु प्रति दल 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, यह सोना खान में प्रति वर्ष 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान वाले को 50,000 तथा तृतीय स्थान वाले को 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार, यह आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर है? अगला देखते हैं, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये प्री में पूछा गया है कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब आरंभ किया गया। वैसे ही युवा कैरियर निर्माण योजना भी पूछा जा चुका है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना भी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2010-11 से आरंभ की गई। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2010-11 से आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, युवा कैरियर निर्माण योजना। अगला है युवा कैरियर निर्माण योजना। यह योजना वर्ष 2003 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत यूपीएससी तथा पीएससी की तरह तैयारी करवाई जाती है। ठीक, यूपीएससी पीएससी की तैयारी हेतु छत्तीसगढ़ में 100 सीटें स्वीकृत है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, जिसमें से दुर्ग में 50 सीटें स्वीकृत है और रायपुर में 50 सीटें स्वीकृत है। ठीक, इसके अलावा इस योजना का विस्तार कर अब बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तथा व्यापम की तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर तथा कबीरधाम में 100 सीटें स्वीकृत है। ठीक, तथा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दिल्ली में इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की तैयारी हेतु 50 सीटें स्वीकृत है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखिए, युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2003 से आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत यूपीएससी पीएससी की तैयारी हेतु छत्तीसगढ़ में 100 सीटें स्वीकृत है, जिसमें से दुर्ग में 50 सीट, रायपुर में 50 सीट। ठीक, इसके अलावा इस योजना का विस्तार कर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तथा व्यापम की तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए 100 सीटें स्वीकृत है। कहाँ कहाँ पर? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर तथा कबीरधाम में। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी हेतु 50 सीटें स्वीकृत है। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना,
मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। यह योजना वर्ष 2010 से आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य है नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसके 4 घटक हैं। कौन कौन सा? पहला है आस्था, ठीक, दूसरा निष्ठा, तीसरा सहयोग और चौथा है प्रयास। ठीक, अब आस्था, निष्ठा, सहयोग, प्रयास क्या है? आस्था, नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित की जा रही है, जहां पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई निःशुल्क प्रदान की जाती है। ठीक है, आस्था के अंतर्गत नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों को दंतेवाड़ा में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित की जा रही है, जहां पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई निःशुल्क प्रदान की जाती है। ठीक, दूसरा देखते हैं निष्ठा। नक्सल हिंसा से मृत माता पिता के बच्चे, नक्सल हिंसा से मृत माता पिता के बच्चे या पीड़ित परिवार के बच्चे या प्रभावित क्षेत्र या ग्राम के बच्चे, ठीक, इन बच्चों को राजनांदगांव में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रबंधन से चर्चा करके इन्हें प्रवेश दिलाया जाता है तथा विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय का सिर्फ 25% ही दिया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं आस्था, निष्ठा, तीसरा सहयोग। सहयोग, इसके अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक, दंतेवाड़ा में यह संचालित की जा रही है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रयास। इसके बाद एक और है प्रयास। प्रयास, चौथा है प्रयास। ठीक, 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं अध्ययन के साथ साथ पीईटी, पीपीटी, पीएमटी की तैयारी करवाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कुल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है। कहाँ कहाँ पर? 5 संभाग के जिला मुख्यालय रायपुर, ठीक, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर। ठीक, इसके अलावा कांकेर, कोरबा और जशपुर में। तो ये हो गए 8। ठीक, तो 9 कैसे होंगे? रायपुर में बालकों का प्रयास आवासीय विद्यालय और बालिकाओं का प्रयास आवासीय विद्यालय। क्लियर है? अलग अलग है। तो इस तरह से कुल कितने हो गए? 9 प्रयास आवासीय विद्यालय। क्लियर है? फिर से देखिए, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना वर्ष 2010 से आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य है नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों को सर्वांगीण विकास प्रदान करना या उनका सर्वांगीण विकास करना। ठीक, इसके 4 घटक हैं। आस्था, नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों को दंतेवाड़ा में आस्था गुरुकुल पद्धति से उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है, कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक निःशुल्क। ठीक, दूसरा निष्ठा, नक्सल हिंसा से मृत माता पिता के बच्चे, पीड़ित परिवार के बच्चे, प्रभावित क्षेत्र या ग्राम के बच्चों को राजनांदगांव में निजी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके वहां प्रवेश दिलाया जाता है। ठीक, विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय का 25% ही व्यय किया जाता है। अगला सहयोग, 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह कहां पर संचालित की जा रही है? दंतेवाड़ा में। ठीक, प्रयास, 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं अध्ययन के साथ साथ पीईटी, पीपीटी, पीएमटी की तैयारी करवाई जाती है।
छत्तीसगढ़ में कुल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है। रायपुर में बालक प्रयास आवासीय विद्यालय, बालिका प्रयास आवासीय विद्यालय, इसके अलावा दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, ठीक, कांकेर, कोरबा और जशपुर। क्लियर है। तो ये हो गया आदिम जाति और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित योजनाएं। ठीक, आगे हम देखते हैं वन के विकास से संबंधित योजनाएं। अगला है वन विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। ठीक, वन विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है इंदिरा हरेली सहेली योजना। इस योजना का उद्देश्य है अनुपयोगी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाना। ठीक, दूसरा देखिए सामाजिक वानिकी योजना। इस योजना का उद्देश्य है गांव के खाली जगहों पर फलदार वृक्ष लगाकर हरियाली में वृद्धि करना। क्लियर है। तीसरा देखिए मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का उपयोग तथा उनकी बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार द्वारा बांस के उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना आरंभ किया गया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के उपयोग तथा बढ़ती मांग को देखते हुए बांस के उत्पादन के लिए यह योजना आरंभ की गई है। क्लियर है। अगला देखिए पर्यावरण वानिकी। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाना, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत वृक्षों का रोपण किया जाता है, वृक्षों का रख रखाव किया जाता है। ठीक है। अगला है नदी तट वृक्षारोपण योजना। इस योजना का उद्देश्य है नदियों के तटों पर होने वाले भूक्षरण पर रोकथाम करना। क्लियर है। तो ये हो गया वन विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। इसके बाद एक और क्लास लगेगी, फिर ये योजना समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास से संबंधित योजनाएं, जो योजनाओं के अंतर्गत आखिरी क्लास रहेगी। क्लियर है। धन्यवाद।